हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2, ऑक्सीजन का ऊर्जा स्तरीय आरेख चित्र। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ऑक्सीजन से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, इसको देखते हैं। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन होकर O2 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल बाय 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर O2 की जो हम प्रॉपर्टी उसके बारे में बात करेंगे। O2 के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी O2 की क्या होगी, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो कुल मिला के वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 1s2, 2s2 और 2p4। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम भर चुके हैं। इसी के बेस पर, जैसे एक ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो हम यहाँ पर दोनों का बारी बारी करेंगे। और यहाँ पर MOT, ये टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको हम क्लियर करें। देखिए, यहाँ पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो ये हमने जो पैरामीटर बना दिया है, एनर्जी को शो करेगा, दैट इज़ शो टू एनर्जी। ये किसको शो करेगा, एनर्जी को। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम बीच में क्या बनेगा, O2 मॉलिक्यूल। दैट मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर क्लियर कर लेना, और ये बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर। अब यहाँ देखो 1s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, देखना 1s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखो 1s को तो हम फॉर्मेलिटी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 1s, उसके बाद 1s से 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन एटम है, ये O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम है। नीचे वाला हमने एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दिया है यहाँ पर इसको, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दिया है। कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए मैंने O भी अलग लिखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल अलग लिखा है। आप इस कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के पास। तो दूसरी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। मेरे बोर्ड में थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा हो सकता है बस। तो यहाँ पर देखिए, इसका एनर्जी लेवल, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कुछ एनर्जी बेस्ट होती है, कुछ एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर दो, यहाँ पर ऑर्बिटल, कुछ ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल चल जाते हैं, कुछ लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं। तो देखिए, हमने इसका स्प्लिटिंग करवा दिया है। तो यहाँ 1s से 2 इलेक्ट्रॉन, पहले तो लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल जाएगा, 1s से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ये इसको बोलेंगे सिग्मा 1sb, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा लगा दिया 1s से, इसलिए 1s लगाया। b इसको इंडिकेट करता है, बॉन्डिंग को इंडिकेट करता है b। और यहाँ पर इसको लगाएंगे 1s, और यहाँ स्टार लगा देते। स्टार इंडिकेट करता है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ABMO, दैट इज ABMO। और ये कौन हो जाएगा, BMO। BMO की एनर्जी ABMO की तुलना में कम होती है। ये 1s का हो गया वही काम। अब इसके बाद हम बात करें 2s के बारे में बात करें। 2s के बारे में बात करते हैं। 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। वो की वही कहानी हम दोहराएंगे। 2s के पास 2s। अब देखिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कुल मिलाकर हम एक ऑक्सीजन एटम इधर से लेना है, तो दूसरा ऑक्सीजन एटम इधर से लेना है। अब देखो बीच में हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग यहाँ पर भी होगी, विपाटन होगा। तो कुछ लोअर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे ऑर्बिटल, कुछ हायर एनर्जी लेवल चल जाएंगे। इसको बोला जाएगा सिग्मा
2sb, क्या बोला गया, सिग्मा 2sb, क्योंकि यहाँ पर 2s ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको बोला जाएगा सिग्मा 2s स्टार, क्योंकि ये ABMO है दोस्तों और ये है BMO। मैं नीचे भी लिखा है, यहाँ भी लिख देता हूँ। 2s से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से 2, इधर से 2, टोटल करके 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो पहले हम लोअर एनर्जी लेवल पे भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद टॉप एनर्जी लेवल चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल भरने में आए 2s में, कुछ लोअर एनर्जी लेवल पर BMO में, कुछ ABMO 2s स्टार में। ये तो 1s का हो गया, 2s का हो गया। अब हम एनर्जी तो बढ़ती जाएगी, अब इसके बाद टॉप एनर्जी मोस्ट लेवल कहाँ पर जाएगा, ऊपर। इसके बाद किस पे जाएगा, P वाले में चले जाएगा। अभी P का हमने भरा नहीं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, मेरे पास बोर्ड में जगह कम है तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ। ये एनर्जी है, देखो यही बात है, इसी को मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो ध्यान देना, यहाँ पर है 2p, यहाँ पर हम 2p लिख देंगे। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबसे में ऑर्बिटल होते हैं 3, तो यहाँ पर p को लिख दिया हमने, 3 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, ये अकॉर्डिंग हॉर्न रूल के अकॉर्डिंग भरना है। अब 2p में भी स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कुछ सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे, वो है सिग्मा 2pxb, ये सिग्मा वाला बनेगा। उसके बाद बनेगा यहाँ पर पाई वाला, इसको बोलेंगे पाई 2py और p, इसको बोलेंगे पाई 2pz और p। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल क्लियर करना है, ये एनर्जी लेवल आपको रखना है। इसी तरह से इसी क्रम में हम ऊपर हायर एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग करवा देंगे। यहाँ पर बनेगा पाई 2py स्टार और पाई 2pz स्टार, और सबसे टॉप हो जाएगा सिग्मा की एनर्जी। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2px स्टार और सबसे टॉप। अब देखना कितने इलेक्ट्रॉन है 2p के पास, 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। देखो 2 तो यहाँ पर चले गए, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए गए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन थे 4 इधर, 4 इधर। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर चुके हैं। अब देखिए आप ऊपर कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे, एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन को आपको नहीं भरना है, 1 बाई 1 करके भरना है। पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पूरा सेकंड इसमें जाएगा। इस तरह हमारे पास टोटल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पी के आप फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं। अब देखो इसको हम डॉट डॉट लगा देते हैं। देखिए इसका तो इसके साथ और ये यहाँ पर इसके साथ कर देंगे कनेक्शन। ये मतलब लेवल हो गया, इसके साथ कांटेक्ट करवा दो और इसके साथ इसका कांटेक्ट करवा दो। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। अब देखना आप इसमें इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। तो सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर था 1s, उसके सेकंड पे था 2s और सबसे टॉप एनर्जी लेवल पर 2p। 2p ऑर्बिटल सबसे टॉप एनर्जी लेवल पर है, ध्यान देना भाई, और 1s सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर है। तो ये तो हमारा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2। O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, O2 का EC।
O2 का EC बनना है। EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब O2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास। अभी हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरा था, यहाँ पर किसका भरा था, ऑक्सीजन एटम का, लेकिन यहाँ किसका भरना है हमें, O2 का EC, O2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें भरना है, O2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें यहाँ भरना है। तो देखो क्या भरना हमें, 1s, इसको भर सकते हैं सिग्मा 1sb, ये लिख रखा है भाई, सिग्मा 1sb कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, स्क्वायर लगा दो। इसके बाद क्या है, सिग्मा 1s स्टार कितने इलेक्ट्रॉन है, स्क्वायर लगा दो, हो गए। इसके बाद हम इसी तरह भर देंगे सिग्मा 2sb कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, स्क्वायर लगा दो। इसके बाद सिग्मा 2s स्टार कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2, स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसको हम या करके के भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के 1s और 2s के लिए हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद 2p के लिए क्या भरना है हमें, 2p के इलेक्ट्रॉन ग्रुप सबसे लोअर पे कौन है, सिग्मा 2px b कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद कौन है भाई, पाई 2py बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2, स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है, पाई 2pz b कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है, इलेक्ट्रॉन गया भाई स्टार में गया है, ABMO में गया है। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया है, ABMO में इलेक्ट्रॉन फिल गया है, और ये कौन सा था, BMO। अब देखो यहाँ पर क्या बनना है आपको, पाई 2py स्टार कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो मैंने स्क्वायर नहीं लगा कर 1 लिखा है यहाँ पर। इसके बाद क्या हो जाएगा, पाई 2pz स्टार कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो मैंने 1 लगा दिया है। तो ये तो था O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पर O2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख चुके हैं, बिल्कुल ये किया जाएगा। इसमें क्या है, एनर्जी लेवल इसका सबसे कम है और इसका सबसे ज़्यादा है, मतलब एनर्जी लेवल घटते क्रम में हम, ये बढ़ते क्रम में, सॉरी, इसका सबसे कम है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल इसका हो जाएगा, पाई 2 स्टार pz का, ओके। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो डायग्राम हो गया हमारा। अब इसमें कौन कौन चीज़ हमें देखने बाकी है, देखिए इसको मिटा रहा हूँ मैं, बिल्कुल मिटा देता हूँ। अब हम इस डायग्राम से काम लेते हैं, इस डायग्राम से हम काम ले लेंगे। देखो ये एनर्जी था, मिटा दिया मैंने गलती से। तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड जो कंडीशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी होगी, वो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अब देखना, BMO के इलेक्ट्रॉन, BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन 2, ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है MOT में, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 1s और 2s का छोड़ दो, इधर हम यहाँ पर ले लेते हैं। BMO कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2, 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 1s और 2s मैंने क्यों छुड़वाया, क्योंकि वहाँ पर 1s और 2s के इक्वल इलेक्ट्रॉन है BMO में भी और ABMO, दोनों भरे हुए हैं, तो एक दूसरे कैंसिल वो कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लास्ट वाले का ले लेते हैं, 6 2 2 2, 6 BMO में के इलेक्ट्रॉन है 6, ABMO कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ABMO में इलेक्ट्रॉन है 1 and 1, 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो 6 - 2 4 अपॉन 2 इक्वल 2। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसमें, 2, बॉन्ड ऑर्डर इसका है ऑक्सीजन का 2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स O डबल बॉन्ड O क्या होता है, O डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक तो पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के मध्य ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन दोनों एटम डबल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है, बिकॉज इसका एटम सॉरी बॉन्ड ऑर्डर है 2। अब देखिए इसका थर्ड हम क्या बात के लिए कर सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे। मैग्नेटिक नेचर,
ऑक्सीजन का मैग्नेट नेचर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बात करें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन या प्रेजेंट है 1 and 1 2 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट होते हैं दोस्तों तो वो होता है पैरा मैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन होगी पैरा मैग्नेटिक, क्या हो जाएगा नेचर इसका, पैरा मैग्नेटिक। दैट मीन्स इसको बोलेंगे अनुचुंबकीय। कुल मिलाकर ऑक्सीजन चुंबकीय व्यवहार शो करती है, ये चुंबकीय व्यवहार दर्शाती है। तो ये ऑक्सीजन के बारे में हमने बात की है, O2 के बारे में हमने बात की है। MOT ऑक्सीजन को क्लियर करता है। MOT के अनुसार ऑक्सीजन पैरा मैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है, मतलब इसमें चुंबकीय व्यवहार होता है, इसमें अट्रैक्शन पावर होती है। जबकि यही बात BBT बोलता है कि ऑक्सीजन डाईमैग्नेट होता है, मतलब प्रतिचुंबकीय होता है। तो MOT के अनुसार हमने बात की थी ऑक्सीजन अणु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात की, और इससे हमने देखा O2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा है, इसका मैग्नेट नेचर क्या रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है और निश्चित आने के चांसेज है। तो मैं समझता हूँ आप अच्छे ढंग से क्लियर करना है इसको, और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला इस तरह बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।